आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नवागत कलेक्टर ने गुड़ सोलर प्लांट व रीवा सीधी मार्ग पर निर्माणाधीन टनल का किया अवलोकन। नगर निगम अमले ने संपत्ति कर बकाया होने पर आधा दर्जन दुकानों को किया सील। सरहंगों ने युवक को पीट कर किया घायल, उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। और विधानसभा अध्यक्ष ने दी जानकारी, रेवांचल में लगेंगे LHV कोच, साथ ही भोपाल चलेगी साप्ताहिक ट्रेन। खबरें विस्तार से। नवागत कलेक्टर निकले भ्रमण पर, सोलर प्लांट व टनल का किया अवलोकन। रीवा के नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प आज भ्रमण पर निकले। इस दौरान गुड़ स्थित सोलर प्लांट पहुंचकर सोलर प्लांट और पावर ग्रिड संबंधित अधिकारियों से बात कर जानकारी ली। इसके साथ साथ रीवा सीधी मार्ग पर निर्माणाधीन टनल का भी अवलोकन किया, जो कि रीवा सीधी मार्ग के ट्रैफिक को नियंत्रित करने में सहायक होगी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बरसात से पहले इसका कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्य अंतिम चरण में है। रीवा और सीधी के ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए जो टनल बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण किया गया और ये लगभग अंतिम चरण में है और हम लोग कोशिश करेंगे कि बरसात के पहले इसको समाप्त करके और इसको उद्घाटन भी करा लें और इसको चालू भी करें। ये रीवा और सीधी दोनों जिले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। सोलर प्लांट तो देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हमने आज उसको अवलोकन किया है, बहुत ही अच्छा चल रहा है और अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही 253 मेगावाट पीक पर भी पहुंचा है प्लांट। सोलर प्लांट के अधिकारियों के साथ और जो पावर ग्रिड के लोग हैं उनके साथ भी हम लोगों ने बात की है। कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको कि रिजॉल्व किया जाए, लेकिन हम लोग लगातार उसको देखते रहेंगे ताकि ये हमारी जो अच्छी धरोहर है उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर संपत्ति कर वसूली अभियान चलाया जा रहा है और न देने वालों पर की जा रही है सीलिंग की कार्रवाई। संपत्ति कर बकाया को लेकर नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर लगातार दुकान प्रतिष्ठान पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज नगर निगम अमले ने आधा दर्जन से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। इस संबंध में नगर निगम में पदस्थ अधिकारी रावेंद्र सिंह से बात की गई। आज इसका संपत्ति कर बकाया था 54,000 रुपया। इसके तो नोटिस दी गई थी इसको, लेकिन नहीं जमा किया गया जा रहा इसका पैसे। ऐसे कितने लोग चिन्हित किए गए हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? और हर जोन में करीब 50 जगह चिन्हित किए गए हैं और कार्रवाई चल रही है। आज का बकाया है? संपत्ति कर बकाया है हमारा। इनको नोटिस दी जा रही, कर्मचारी हमारे रोज आ रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। तो आज हम लोगों ने इसको सीज कर दिया कि भाई सीज की जाए कार्रवाई। ये कार्रवाई आगे भी अभी चलेगी, निरंतर जारी रहेगी। अभी कॉम्प्लेक्स को भी सीज किया गया। कौन सा कॉम्प्लेक्स को भी? कॉम्प्लेक्स आपने सीज किया? जोन नंबर 4 में, छतपत नगर वार्ड नंबर 26 में। पुराने विवाद के चलते सरहंगों ने मारपीट कर युवक को किया लहूलुहान। गंभीर अवस्था में उपचार हेतु लाया गया जिला अस्पताल। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ललपा तालाब के पास निवासरत प्रभाकर पटेल नामक युवक अपने साथी अजीत पटेल के साथ जा रहा था। तभी प्रीतम कोल सहित अन्य 10-15 की संख्या में आए आरोपियों ने लाठी डंडा सहित अन्य हथियारों से प्रभाकर पटेल के साथ मारपीट की, तो अजीत ने रोकने का प्रयास किया। दबंगों ने अजीत के साथ भी मारपीट करते हुए मौके से जाने को कहा। जब अजीत कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हुआ तो दबंगों ने प्रभाकर के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गए। उसके बाद अजीत घायल को लेकर बिछिया थाने पहुंचा, जहां से MLC हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया। यदि घायल के साथियों की माने तो सर में 7 से 8 टाके लगे हैं, वहीं हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। ये जानकारी सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे को घटना में घायल युवक के संबंधितों ने दी है। क्या घटना हुई है? मारपीट हुई है। किसके साथ हुई? प्रभाकर पटेल के साथ। कौन मारपीट में शामिल? प्रीतम और 10-15 लोग थे वहाँ पे। कहाँ की घटना है ये? ललपा की। कितने बजे घटना है? ये है 3-3:30 बजे। जिला चिकित्सालय लाए हुए हैं डॉक्टर, क्या कहना है? अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, है ना।
कहाँ कहाँ चोट आई? सिर में है, हाथ में है और पीठ में है, पैर में भी है। ये अपने मित्र के छोटे भाई के हमारे मित्र हैं, प्रभाकर पटेल नाम है इनका। और हम वहाँ से वापस आए तो हमारे पास फ़ोन द्वारा सूचना मिली कि इनके साथ में मारपीट की गई है। और हम बीच रास्ते से वापस आए, जब इनके पास जाके देखे तो यहाँ इनके काफ़ी सारी चोटें आई हुई हैं, जो कि मतलब सर के पीछे साइड पे और साइड में 7-8 टाँके लग चुके हैं। हाथ टूट गया है, तो पैर में भी चोट आई है, कमर वगैरह में भी दर्द है, मतलब प्लेट वगैरह मारा गया, डंडे वगैरह मारे गए। कहाँ लोगों ने मारपीट की है, कहाँ घटना है? ये तो सुनने में आ रहा है कि ललपा के पास मारपीट की गई है, जो आपका प्रयाग गार्डन उससे पहले ही। कौन था उसमें मारपीट में? मारपीट करने वालों में सिर्फ एक नाम की मतलब आदमी बता रहा है, जो भी बताने की स्थिति में है कि मतलब आपको प्रियम है कोई, जो ललपा का रहने वाला है। और कितने लोग थे साथ में उसके? प्रियम रहा उसके साथ में, और बता रहे हैं 10-12 आदमी 15 आदमी और थे। रीवा से चलने वाली रेवांचल एक्सप्रेस में लगेंगे LHB कोच, साथ ही रीवा भोपाल चलेगी साप्ताहिक ट्रेन। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए रीवा वासियों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि रेवांचल एक्सप्रेस में LHB कोच लगाए जाएंगे, साथ ही भोपाल रीवा के बीच में साप्ताहिक ट्रेन भी चलाई जाएगी। आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। अभी हमने रेलवे के बारे में, तमाम सारे सत्र के बारे में कई बार बातचीत की, वो यहाँ भी बात करना चाहता हूँ। विधानसभा का बजट का सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा, 25 तारीख तक चलेगा और इसमें से 19 दिवस में 13 बैठकें हम करेंगे। स्वाभाविक तौर है ये बजट का सत्र है, जो बड़ा सत्र कहलाता है, उसमें पूरे साल भर की योजनाओं का होता है। एक तो ये जानकारी आपको देनी थी। एक रेलवे के बारे में लगातार सब चारों तरफ से प्रयास होते रहे हैं और रीवा की रेल के संबंध में बड़ी डिमांड थी। तो अभी मेरे सामने 2 जानकारी आई है, मेरे पत्र हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसमें कई चीज़ें हमने मांगी थी, DRM के साथ बैठक की, अभी GM के साथ बैठक करने वाला था, चिट्ठी यहाँ तमाम देना, लोगों से बातचीत करना बैठ करके। अभी जो 2 जानकारी मेरे पास आई है वो शायद रीवा के लिए एक सुखद अनुभूति की तरह होगा कि एक तो रेवांचल में LHB कोच लग रहा है, अगले महीने से शुरू हो जाएगा, और दूसरा एक नई ट्रेन अपने को मिली है जो साप्ताहिक होगी, रेवांचल की तरह ही होगी। वहाँ से भोपाल से 9:25 पर चलेगी, शनिवार को 6 बजे यहाँ रीवा आएगी और उसी दिन दोपहर को 12 बजे चली जाएगी और 8 बजे रात को भोपाल पहुँच जाएगी। तो अभी तो ये था कि किसी तरह से शुरू हो ट्रेन, एक कोई रेगुलर इसका साप्ताहिक हो, किसी तरह हो जाए। बाद में सब मिल करके हम जब जोर लगाएंगे तो उसको दैनिक करने का या एडिशनल एक ट्रेन करने का प्रयास करेंगे कि वो हो। और अपना उसमें मांग हमारी ये थी कि रेवांचल का जो क्लोन चले वो जबलपुर की तरफ से चले, क्योंकि जबलपुर के लिए रीवा से शाम के वक्त में कोई गाड़ियाँ नहीं हैं। तो एक गाड़ी बिना होके जा ही रही रेवांचल, इसको भी यदि जबलपुर की तरफ से ले जाए इटारसी होकर के, तो शाम को रीवा से जबलपुर जाने वालों को अच्छी सुविधा प्राप्त हो सकती थी। तो खैर अभी तो एक बार किसी तरह से चल जाए, शुरू हो जाए, फिर उसका परिवर्तन करने का अपन प्रयास करेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे साथियों को यदि याद होगा आप सबको, तो पहले रेवांचल 2 तरह से चलती थी। 4 दिन जबलपुर से होकर के आती थी और 3 दिन बीना होकर के आती थी। बाद में मांग करते करते ये स्थिति बनी कि वो पूरा बीना ही हो गई, और जब बीना हो गई तो जबलपुर के लिए अपने लिए व्यवस्था नहीं बन पाई। इस कारण से इसको अपन ने प्रयास किया है कि वो हो जाए। हमने उनको पत्र इस तरह से दिया था कि एक हमने कहा था कि रेवांचल एक्सप्रेस को एक तो भोपाल के प्लेटफार्म नंबर 1 पर लिया जाए, तो वो पहले ही मान लिया था उन्होंने, 1 पर लगने लगी है। हबीबगंज से रीवा की तरफ जाने पर भोपाल स्टेशन को 6 पर लगाया जाए, या प्लेटफार्म क्रमांक और वहाँ हबीबगंज से प्लेटफार्म क्रमांक 1 से चलाया जाए। तो उसमें एक जो उन्होंने जानकारी मुझे दी है, उनका कहना था, मैंने जब DRM की बैठक ली तो उनका कहना था कि उसके बाद एक भोपाल से दिल्ली जो ट्रेन जाती है वो 10:45 पर निकलती है और हमारी गाड़ी 10 बजे निकलती है। दोनों को 6 नंबर से एक तरफ आने में उनके पास समय का गैप नहीं बचता, जिसके कारण वो ये रेवांचल छोड़ने के बाद उसको लगा सके। तो बल्कि हमने ये प्रस्ताव दिया था कि एक काम किया जा सकता है कि जैसा बड़े बड़े प्लेटफार्म में होता है कि रेवांचल के बाद आकर के दिल्ली वाली गाड़ी पीछे लगी रहे और जब ये निकल जाए तो आकर के खड़ी हो जाए, तो उधर से आने में जो आप दिक्कत बता रहे हैं वो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा सुझाव हमारा ये था कि
यदि समय का गैप कम मिल रहा अपने को तो रेवांचल को 9:45 पर स्टार्ट करो, 10 की जगह 9:45 करो, तब वो भोपाल दिल्ली जाने वाले को काफ़ी समय बचेगा, उस पर विचार हो रहा है। और अभी उनका ये कहना था कि पीछे हम इसलिए नहीं लगा सकते कि प्लेटफॉर्म उधर स्पेस कम है, इसलिए पीछे गाड़ी आकर के खड़ी नहीं हो सकती है, मेरी डिमांड को ये कह करके। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 9:45 यदि हो जाए तो फिर ये रेवांचल 1 नंबर से भोपाल हबीबगंज के 1 नंबर से निकले और इसमें 1 नंबर पे आवे भोपाल पर, ये करने का प्रयास हो रहा है। घर से लापता युवती का 7वें दिन मिला शव। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती के डूबने की सूचना मिली थी, जो कि रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के ग्राम उमरी बेहरा की रहने वाली थी, जिसका नाम मनीषा रजक उम्र 18 वर्ष थी। आज करीब 6 दिन बाद 7वें दिन युवती का शव एसडीआरएम व होमगार्ड की टीम द्वारा बरामद कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। रीवा के ग्राम सलैया में उप स्वास्थ्य केंद्र का विधानसभा अध्यक्ष ने किया लोकार्पण। रीवा जिला स्थित ग्राम सलैया में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द्वारा किया गया। साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्र प्रांगण में बृहद स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के साथ साथ मनगांव विधायक पंचूलाल प्रजापति, सीएमएचओ बीएल मिश्रा, मुनीन्द्र तिवारी, शिवम तिवारी सहित अन्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सेफ सिटी कॉन्सेप्ट के तहत बिछिया थाना के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेफ सिटी कॉन्सेप्ट के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में बिछिया थाना के सौजन्य से एसएएफ ग्राउंड में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इसी अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक रीवा की उपस्थिति में पुलिस जनता संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने आम जनता से महिला सुरक्षा, नशे के अवैध कारोबारियों पर नकेल कसने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही मोबाइल नंबर 9479997171 जारी करते हुए आम जन से सहयोग की अपील की गई। इस संबंध में रीवा एसपी नवनीत भसीन से बात की गई कि आज जन संवाद कार्यक्रम के तहत आज काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आए, महिला, पुरुष और बच्चों ने उसमें भागीदारी की। पर्पज़ ये है कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में जाकर हम लोग पुलिस और पब्लिक के बीच में संबंध कैसे मजबूत करें, पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी कैसे कम करें, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव भी लोगों से मिले हैं। हम लोगों ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर का वितरण भी किया है। नशे के विरोध में काफ़ी संख्या में लोगों ने हमारा सहयोग करना प्रारंभ किया है, उसी के तहत कार्यक्रम आज रखा गया था। आम जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, नशे के विरोध में पुलिस का सहयोग करें और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 9479997171 पर अधिकतम जानकारी भेजें। हम आपका नाम और नंबर गोपनीय रखेंगे। धन्यवाद। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कर्मचारी पर पीड़ित ने लगाया संगीन आरोप। योगेश पांडे द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्ष 2005 में एमएसडब्ल्यू किया था, 2002 में बीजेएमसी भी किया था, जिसका नामांकन एमएसडब्ल्यू में ट्रांसफर कर दिया गया था। 16 साल बाद जब आया तो यहां पदस्थ कर्मचारी द्वारा माइग्रेशन को लेकर घूस मांगी गई। बाद में तत्कालीन फीस मांगी गई और फीस जमा करने के बाद भी कार्य नहीं किया गया। आप खुद सुनिए पीड़ित की कहानी उसी की जुबानी।
समस्या है कि मैंने यहाँ से 2005 में MSW किया और 2002 में मैंने पत्रकारिता BJMC किया। तो BJMC अपना नॉमिनेशन ने करवाया, नामांकन करवाया। नामांकन करवाने के पश्चात जो है तो वही नामांकन जो है MSW में ट्रांसफ़र हो गया 2003 में। तो मार्कशीट को नामांकन कर दिया। अब मैं आज मतलब 15-16 साल बाद आया इलाहाबाद से आप प्रयोजन प्रमाण पत्र लेने, अपने प्रयोजन प्रमाण पत्र लेने के लिए। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ आप जाइए दूरस्थ में गए तो वहीं पे सुरेंद्र तिवारी नाम का एक व्यक्ति है जो हमसे कह रहा था कि वो बोले, हमने कहा कि आप, उसने कहा कि भाई कुछ खर्च वर्च करोगे। अच्छा। हाँ, तो हम कहे चलिए भैया हम खर्च वर्च तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं, हम इतने दूर से परेशान होके आ रहे हैं। तो उसके बाद पैसा हमने बोला कि जाइए आप पहले फीस जमा कर दिए, फिर रहा कि अब अधिकारी कोई नहीं है, अब हम नहीं काम कर पाएंगे, अब आप आइएगा फिर से दोबारा आइए लौट कर। क्या शुभ नाम क्या लिखते हैं आप? योगेश कुमार पांडे। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा और अधिकारियों का कैसा व्यवहार रहा यहाँ पर? अधिकारियों का व्यवहार रहा, अधिकारी से जाके खुद बात कर रहा था, बोला कि वो उनको नियुक्त कर दे रहे हैं, 31/1/2021 को रिटायर हुए हैं, 31/1/2022 को रिटायर हुए हैं। अभी तक अधिकारी नियुक्त नहीं है कि कोई मतलब सर्टिफाइड अधिकारी किस पे सिग्नेचर कर सके। तो ये तो आप ये जो आपका माइग्रेशन है, ये तो परीक्षा विभाग में इसके लिए अलग से सेल बना हुआ है। परीक्षा विभाग में सेल बना, लेकिन उन्होंने कहा आपका जो है पहले आपने BJMC पत्र करेस्पॉन्डेंस से किया था, करेस्पॉन्डेंस वालों को दूरस्थ से निकलेगा, क्योंकि हमने रेगुलर तो MSW किया है, लेकिन कहें कि आपका जो नामांकन जो पहले करेस्पॉन्डेंस हुआ इसलिए आपको वहीं से निकलेगा। वहाँ गए तो सुरेंद्र तिवारी ने हमको बरगलाया, इधर चलिए उधर चलिए, रजिस्टर लेके आए मेरे साथ, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। कहना आप जाइए, अब नहीं हो पाएगा आपका। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शरीफ को भेजे जाने वाली चादर को रीवा लाकर श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु छोटी दरगाह में रखा गया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी सरकार के 810वें उर्स मुबारक पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे जाने वाली चादर को AK मोइनुद्दीन रीवा ने छोटी दरगाह लेकर पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने पहुंचकर चादर की जियारत की। इस संबंध में SK मोइनुद्दीन से बात की गई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 810वें उर्स मुबारक मौके पर हमारे सूबे के हरदिल अजीज़ वज़ीर आला मोहतरम जनाब शिवराज सिंह चौहान साहब ने अकीदत के फूलों के साथ अजमेर शरीफ उर्फ में चादर शरीफ पेश करने के लिए मुझे दिए। उन्होंने एक संदेश भी दिया कि हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल रहे, तरक्की करे, आपसी सद्भाव और भाईचारा बना रहे। उन्होंने इसके साथ एक अपील भी की कि अलग अलग सूबों से, अलग अलग ज़िलों से जो लोग ज़ियारत के लिए अजमेर शरीफ पहुंच रहे हैं, उनको उन्होंने मध्य प्रदेश की जानिब से मुबारकबाद पेश की और एक अपील की कि जब लौट कर आप अपने अपने शहरों या कस्बों में जाएं तो एक वृक्ष जरूर लगाएं। वो चादर शरीफ लेकर मैं परसों भोपाल से चला तो होशंगाबाद में चादर शरीफ की ज़ियारत हुई, नरसिंहपुर में ज़ियारत हुई, कल जबलपुर में थी, अभी रीवा में है, लौटते में कटनी रहेंगे और सिहोरा रहेंगे। उसके बाद कल मैं निकलूँगा लूँगा यहाँ से देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच होता हुआ मैं 11 तारीख को इंशाअल्लाह बड़े कुल को मैं ये चादर शरीफ मुख्यमंत्री जी की वहाँ पेश करूँगा। हमारा देश जो है आपसी सद्भाव और भाईचारे का देश है। किसी ने कहा हिंदू धर्म की उदारता, मुस्लिम धर्म की समानता, सिख धर्म का शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन समाज की अहिंसा, बौद्ध समाज की करुणा, इन सब फूलों से बनता है एक गुलदस्ता जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। आज हम यहाँ छोटी दरगाह में ज़ियारत के लिए आए। हमारे मुस्लिम सोनू भाई हमारे साथी हैं, पार्टी के हमारे नेता हैं। आज यहाँ ज़ियारत के लिए हम लोगों ने यहाँ रखा। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे ज़ायरों ने ज़ियारत की और सब ने पूरे मुल्क की, देश की, प्रदेश की फलाह बहबूदी की दुआएं मांगी और अल्लाह ताला आप सभी लोगों, जिन लोगों ने भी ये मन्नतें मानी हैं, उनकी नेक ख्वाहिशें पूरी करें। बस यही गुजारिश आप लोगों से करना चाहिए। किसान संघर्ष समिति ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। किसान संघर्ष समिति जिला इकाई रीवा द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया गया कि खाद्य विभाग में पदस्थ लिपिक द्वारा मनमानी तरीके से धान व गेहूं खरीदी केंद्र आवंटित किए गए हैं। यहां तक कि सुरेंद्र मिश्रा की पदस्थापना को भी गलत बताया गया है। ज्ञापनकर्ता का कहना है कि इस संबंध में वो 6 दिन के आमरण अनशन में बैठ भी चुके हैं, परंतु आज तक तत्कालीन कलेक्टर के आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार पुनः ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की है, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आप खुद सुनिए किसान संघर्ष समिति जिलाध्यक्ष की चेतावनी को। मेरा नाम ललित मिश्रा, जिलाध्यक्ष किसान संघर्ष समिति रीवा।
काम ये है कि आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं। वो ज्ञापन पूर्व में मेरे द्वारा अमर अनशन किया जा रहा था, उसमें कलेक्टर महोदय द्वारा 10 दिन में कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं की गई। यहाँ खाद्य विभाग में पदस्थ लिपिक सुरेंद्र मिश्रा के द्वारा मनमानी तौर तरीके पर समूहों को विक्रय केंद्र दिया जा रहा है गेहूं धान का। दूसरी चीज, उनकी नियुक्ति ही अवैधानिक है, जिसका हमने सारा साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है, परंतु उस पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। जो समूह आज तक खरीदी केंद्र किए हैं, तिलकर तहसील के 2 समूह ऐसे हैं जो नियम विरुद्ध तरीके से किए हैं। उसकी शिकायत लगातार 6 महीने से मैं करता आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ राजनीतिक या तो पकड़ मजबूत है सुरेंद्र मिश्रा की, या तो आर्थिक स्थिति मजबूत है, जिसके कारण उस पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। आज हम हमारे किसान संघर्ष समिति के प्रदेश महामंत्री की अगवानी में हम लोग कलेक्टर के नाम ज्ञापन दे करके ये मांग किए हैं कि अगर 3 दिवस के अंदर कार्यवाही नहीं होती है तो उग्र आंदोलन होगा, कलेक्टर का घेराव होगा। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। नवागत कलेक्टर ने गुढ़ सोलर प्लांट व रीवा सीधी मार्ग पर निर्माणाधीन टनल का किया अवलोकन। नगर निगम अमले में संपत्ति कर बकाया होने पर आधा दर्जन दुकानों को किया गया सील। सरहंगों ने युवक को पीट कर किया घायल, उपचार हेतु जिला अस्पताल में ले जाया गया। और विधानसभा अध्यक्ष ने दी जानकारी, रेवांचल में लगेंगे LHV कोच, साथ ही रीवा भोपाल चलेगी साप्ताहिक ट्रेन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।